अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का प्रीलियम पेपर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ आप लोग जो है बुक, कैलकुलेटर और हाइलाइटर रखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा पेपर है प्रैक्टिस के लिए। दिल्ली वालों का बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, तो मैं आपको जो गाइडलाइन दूंगा उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आसानी के लिए मैंने आपके लेफ़्ट पे चैप्टर के नंबर लिख दिए, किन किन चैप्टर की MCQs हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, दिल्ली वालों ने ज़्यादातर MCQs बुक की एक्सरसाइज से नहीं दिए हैं, लेकिन बैलेंस और एक नॉर्मल मॉडरेट MCQs हैं। बड़ा अच्छा पेपर है। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सेक्शन A करेंगे, फिर उसके बाद BC में आपको ब्रीफ कर दूंगा। पहली MCQs में वो कह रहे हैं, चैप्टर 1 की, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको ये पता हो कि ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, इसका 32 मोलर मास होता है। अब 8 जो है 32 का कितना है, 1/4। 4 8 का 32 होता है, सही है। 32/4 8 हो जाएगा। अब इसका आसान सा तरीका बता दूँ, STP होता है 22.4। जितना मास कम ज़्यादा होता है ना, उतने मोल कम ज़्यादा हो जाते हैं। उसी बुनियाद पे उसके वॉल्यूम बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे 22.4 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 5.6, यानी ऑप्शन डी हो गया। अब इसी तरह कभी यहाँ पे 16 बोलता, 32 बोलता, गैस का नाम बदल देता, तो समझ के कीजिएगा। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5, ये जो बोला 32, ये रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है, ये मोलर मास है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन गैस जब भी बोलते हैं ना, समझ जाइए 2 है, यानी O2 H2। न्यूमेरिकल में बड़े काम की बात है, इसको गलती नहीं कीजिएगा, सारा मेहनत ख़राब हो जाती है। बच्चा क्लोरीन गैस को समझते हैं Cl2। अब जैसे यहाँ देखें क्लोरीन गैस, अब Cl2 सोचें। अब ये एक Cl का 35.5 है, 2 का कितना हो गया 71। अब उसके खुद 2 मोल हैं, तो 71 × 2 करेंगे आप, समझे, यानी 35.5 × 2 से तो 71 जो आया, ये तो एक क्लोरीन का हुआ। अब यहाँ पे 2 हैं, तो अब ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 71 × 2 ये हो गया 142। ऑप्शन आया भाई, पहला ऑप्शन, समझे भाई। थर्ड ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? थर्ड ऑर्बिट में शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? अब इसका जो है ज़रा ध्यान रखिएगा। थर्ड का मतलब हो गया KLM। M में जो है S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, सही है। S के 2 ओरिएंटेशन, P की 3, S की 1, सॉरी, स्फेरिकल होता है ना। P PX PY PZ और D की 5, तो 5 + 3 + 1 9। अच्छा, इसका एक आसान सा तरीका बता दूं आपको। जो शेल होगा ना, उसका स्क्वायर कर दें, यानी n का स्क्वायर कर दें। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है। ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल, SPD जो है होते हैं ना, ये ऑर्बिटल होते हैं। कुछ स्टूडेंट 3 लिख देंगे क्योंकि S को 1 गिन लेंगे, P को 1, D को 1। इनकी ओरिएंटेशन खुद ऑर्बिटल होती है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़िएगा जाके, और हुंड्स रूल। इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम 11, एल्युमिनियम 13, दोनों ने 1 और 3 दे दिया, दोनों के 10 रह गए, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, इसने 1 दिया 10 हो गया, इसने 3 दिया 10 हो गया, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8,
इसने 2 लिया 10 हो गए, नाइट्रोजन ने 3 लिया इसके भी 10 हो गए। इसका मतलब है बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं हो सकते, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास 10 रह जाएंगे और बेरिलियम अपने 4 में से 2 देगा तो उसके 2 रह जाएंगे, तो कम ज़्यादा हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार एमसीक्यू से समझ के करें भाई। ज्योमेट्री ऑफ Ab3 मॉलिक्यूल हैविंग 1 नोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, इसका मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बड़ा काम का है, फ़ायदा हो जाएगा आपका। बुक खोलें भाई जल्दी से मेरे साथ, बुक संभालें। एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको फ़ायदे की। इसमें आप वे पहुँच जाएं मेरे साथ पेज नंबर 59 पर। 59 पर नहीं, देखिए ये लोन पेयर लिखा हुआ है 0 0 0 1 2, उसकी बुनियाद पर उसका शेप, और ये देखें NH3 NF3 PH3, यानी इसका 1 इसके 3, इसका 1 इसका 3, यही हो गया Ab3 1 3। देखें ट्राइगोनल पिरामिडल आया। पेज नंबर 59 पे चेक कर लें, कोई सा दो दे दे आप इसकी मदद से दिमाग से कर सकते हैं। पेज नंबर 59। फ़ायदा हो रहा है मेरे लेक्चर से? एक्सीलेंट। जिसका डाइपोल हो, डाइपोल उसका होता है जो इर्रेगुलर शेप का होता है। CO2 लीनियर इसका डाइपोल नहीं होगा, CS2 लीनियर इसका भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल है CCl4 इसका नहीं होगा, तो इसलिए इसका डाइपोल हो जाएगा SO2 का। इसका भी मैं पेज बता देता हूँ कि किन किन का डाइपोल है, किन किन का डाइपोल नहीं है। चैप्टर 3 की MCQ दी है दिल्ली वालों ने, बड़ी चुन चुन के मज़ेदार। डाइपोल मोमेंट के टॉपिक पे पहुँच जाएं, ये देखें पेज नंबर 70। इसमें देखें जिसमें 0 लिखा है ना, उन सबकी डाइपोल 0 है, उसके अलावा सबकी है। और होने की वजह होगी या तो शेप उनका जो है वो इर्रेगुलर होगा, इर्रेगुलर का मतलब सिमेट्रिकल नहीं होगा, एसिमेट्रिकल होगा, सही है। अट्रैक्टिव फोर्स जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच हो, लिक्विड का ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं इसको। ये थ्योरी है, थ्योरी तो याद कर लें भाई, लेकिन जो समझने की मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन था, जो सबसे हल्की गैस होगी लाइटर वो सबसे तेज़ डिफ्यूज़ होगी, तो सबसे कम मॉलर मास ढूंढें। अमोनिया का 17 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा, SO2 का 64 होगा, क्लोरीन का 71 होगा। लाइन से आ गया। इसमें देखिए सब में रैंडम आ रहा होगा, इसमें देखिए 71 पहले 64 बाद में, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही है, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूज और सबसे स्लोएस्ट डिफ्यूज। केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों डबल कर दें, अब अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रेशर के होता है, बॉयल लो चार्ज लो। तो अगर दोनों डबल कर देंगे तो ये डबल करने पर डबल हो जाएगा, ये डबल करने पर हाफ हो जाएगा, तो अनचेंज हो गया, क्योंकि 2 2 कट गया ऊपर नीचे, रिमेन सेम, ये रटिएगा नहीं। अगर वो कहता है प्रेशर हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर डबल हो जाएगा, तो हाफ रेसिप्रोकल में 2 हो जाएगा, तो 2 to the 4 आ जाता है। ऐसे दो सॉलिड विच है सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आइसोमॉर्फस। अगर ये बोलता, ये थ्योरी है, वन सॉलिड हैविंग मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो पॉलीमॉर्फस होता। तो ये मजेदार चल रहा है। केसी एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन अगर आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 पढ़ा हो, प्रोडक्ट ऊपर आती है न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट नीचे आता है डिनोमिनेटर में, सही है। और जो नंबर ऑफ मोल होता है पावर में आता है। तो इसमें आप देखें सी जो है उसके यहाँ 2 लगा हुआ है, तो सी स्क्वायर ऊपर ढूंढे, इन दो में 50-50, सी स्क्वायर। अब नीचे ढूंढे ए पे स्क्वायर और बी। अब ए पे स्क्वायर और बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे, लेकिन ये बीच में प्लस है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़िएगा जाके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, बीच में प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई। प्लस तो रिएक्शन में होता है, केसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। इस रिएक्शन में कौन NH3 एक क्या कर रहा है? बेस के तौर पे सिंपल थ्योरी फिर भी बता दूं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस अगर आपने पढ़ा हो, जो है
प्रोटॉन गेन करता है ना वो बेस हो जाता है। देखिए प्लस एक लिया तो NH4 प्लस हो गया, तो ये बेस। अगर डोनर पूछता तो वो एसिड हो जाता। 2A प्रोडक्ट दे रहा है तो कह रहे हैं अगर कंसंट्रेशन A की डबल कर दे तो इसका मतलब है रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 9 पढ़ा है मेरे साथ, जिसमें नंबर ऑफ मोल पावर में आ जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो स्क्वायर लिखा हुआ है तो A पे स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 टाइम्स यानी क्वाड्रुपल। अगर इंग्लिश में लिख दे तो क्वाड्रुपल मीन्स 4 टाइम्स। इसमें कौन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है? इस तरह निकाला जाता है। फ्लोरीन का -1 2 ज़ा, ऑक्सीजन का चाहिए नेट, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है 0, -2 उधर जाके हो जाएगा +2। इसका अंदर ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर इसका +2 होगा, बाकी में सबका अलग अलग होगा। जैसे न्यूट्रल चीज़ में 0 होता है, ये नहीं हुआ। इसमें +2 का ये -2 होगा, ये नहीं हुआ। ये सुपर ऑक्साइड है, इसमें +1 का -½ आ जाएगा, ये भी नहीं हुआ। KOH जो है वो किस चीज़ में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है? पता नहीं तो थ्योरी आप लोग याद किए, मैंने इंपॉर्टेंट भी निकाला है। फ्यूल सेल में, फ्यूल सेल में या बैटरी में इस्तेमाल होता है KOH इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कौन एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट ऐड हो, एंडो मीन्स इन। अब गर्मी देने से कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है, तो ये डिकम्पोजिशन वाला सबसे आसान पहचानने का है। बाकी सब में हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी, तो न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस की इसमें इवॉल्व होती है, कंबशन कुछ जलता है। किचन में देखो माहौल गर्म हो जाता है, सराउंडिंग्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, कोयला जलता है, अंगीठी या बारबेक्यू किनारा गर्म हो जाते हैं सारे, तो ये सब एक्सो है, ये एंडो है। कोलोइडल सॉल्यूशन से अगर लाइट को स्कैटर करें तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये 17 MCQ की मज़ेदार है, बुक की एक्सरसाइज की नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फ़ायदा उठाइए। अब मैं आपको कराना चाह रहा हूँ सेक्शन B और C तेज। पहले देख लेते हैं सेक्शन, अच्छा जो थोड़े से नए न्यूमेरिकल होंगे वो आपको मैं लिख के दिखा दूंगा। सेक्शन B में एक सवाल डिफाइन का आएगा, मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन अब इन्होंने प्रैक्टिस पेपर बना दिया तो एक ही में दो डिफाइन और यानी ये 12 डिफाइन दे दिए इन्होंने। लेकिन हम ये चेक कर लेते हैं कि JJC का लग रहा है कि नहीं। मोल सिग्निफिकेंट फिगर, चैप्टर 1 की मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकाली थी। परसेंटेज यील्ड और मोलर वॉल्यूम ये भी मैंने निकाली थी। इससे ये पता चला चैप्टर 1 की 2 डेफिनेशन आएंगी, चैप्टर 1 की डेफिनेशन पक्की करें। एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी चैप्टर 3 और 11 ये मैंने इंपॉर्टेंट निकाली थी, सही है। बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीडेशन नंबर ये भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था, सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन किसी को प्रैक्टिस करनी है तो बिस्मिल्लाह। डिफ्यूजन और सब्लिमेशन ये 50-50 है, लेकिन देखिए मेरी 4 लग गई जो हमें अटेम्प्ट करनी है, सही है। ये न्यूमेरिकल आगे चैप्टर 9 का, रेट ऑफ रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जिसमें चार्ट बना होता है। कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट से A, B और C बन रहे हैं। इसकी ये टेबल दिया हुआ क्या है? रेट लॉ बताएं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं और रेट कांस्टेंट बताएं। अच्छा, आदम जी का जो पेपर मैंने डिलीवर किया उसमें भी इस तरह का न्यूमेरिकल था, तो इसलिए मैं जल्दी बताऊंगा भाई, तफसील वहाँ से देखिएगा, या चैप्टर 9 की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं तफसील आपको बता चुका हूँ, सही है। रेट लॉ चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ एक्सपोनेंट को कहते हैं, रेट कांस्टेंट K को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है दिल्ली कॉलेज का। रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं K × A की पावर m B की पावर, क्योंकि यहाँ पे A और B है। अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट दे देता नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो वो लिखते, AB लिखा हुआ है तो इसलिए AB आप लिखेंगे, सही है। अब जो 3 रीडिंग है ना, तीनों रीडिंग को फिट करते हैं। रेट 2.551, 2.551, A और B फिट करें 0.025, 0.5, 0.025 और B वाली जगह पे 0.3, 0.3, 0.6। बहुत एहतियात से A ये हो गया, B हो गया, इसलिए पहले रेट एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें फिटिंग करेंगे तीनों रीडिंग की। 3 ही रीडिंग होगी हमेशा, ना 4 ना 2, सही है। अब करना ये होता है इसमें कि
1 जो रीडिंग होती है ना, ये सबसे इनिशियल रीडिंग होती है और ये रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है। पहले 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 को 1 से डिवाइड करते हैं। 2 को 1 से, 3 को 1 से, एहतियात से, सही है। यानी ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर, बाई लिखा हुआ है, बाई 1 नीचे आएगी, सही है, और 2 ऊपर आएगी। अगले मरहले में 3 ऊपर आएगी, 1 नीचे आएगी। फिर जब आप डिवाइड करेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग मंजर देखेंगे कि 2 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। के कट गया, इसमें 0.03 वाला ये कट गया, ये बचा। जो बचा वो पूरा पूरा बेस बना देगा, बेस सेम, पावर कंपेयर हो जाएगी, जिसको इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल होकर 5/2.5 आ गया, 2 कुछ नहीं लिखा होता, 1 होता है, देखें m 1 के बराबर आ गया इंडिसेस को कंपेयर किया तो। अब यही काम 3 को 1 से डिवाइड करके करें जल्दी से। इसमें देखें ये वाला कट जाएगा, ये इसमें चेकिंग होती है, इसमें b कट गया, इसमें a कट गया, a b ये जो रिएक्शन है, सही है। अच्छा इसमें ध्यान से लिखा करें, देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 एक्सपोनेंट है। एक गलती करेंगे, इसमें गलती की चेकिंग बड़ी मुश्किल से होती है। अब यहाँ पे डिवाइड करके बच गया 4, कैलकुलेटर आप लोग चला लीजिएगा, सही है। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है ना सेम आनी चाहिए। अब 2 तो इधर आ गया, ये 4 है, 4 2 का स्क्वायर है। अब ये कंपेयर करेंगे तो इसकी इंडेक्स कंपेयर 2 आ गई, इसकी इंडेक्स 1 आ गई। तो ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन 2 + 1 से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया। और रेट लॉ का मतलब होता है कि m और n तय हो गया, तो उससे अब यहाँ पे रेट लॉ बन गया a⁻1 b का स्क्वायर। जबकि देखने से देखिए ये रिएक्शन कैसा लग रहा था, a + b, 1 + 1 से 2 लग रहा था ना। ये होता है एक्सपेरिमेंटल, कि देखने में जो ऑर्डर होता है ना एक्चुअली वो नहीं होता है, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन। रेट कांस्टेंट हमेशा फर्स्ट रीडिंग से आएगा, जो k दूसरी तीसरे में कभी मत रखिएगा, यानी अब जो m और n आया वो रख दें फर्स्ट रीडिंग के अंदर, तो k आ जाएगा। तो ये देखें 1 और 2 रख दिया, स्क्वायर किया, कैलकुलेटर से डिवाइड किया। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर के क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के क्या होते हैं, हर एक के अलग अलग। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, सही है। इसमें ही मैं आज आपकी मदद करते हूँ जल्दी से। भाई वीडियो छोटी करनी है फिर भी लंबी हो जाती है, सर समझाना क्यों शुरू हो जाते हैं यार। आप लोग बोलते क्यों नहीं कि सर समझाएं नहीं, हमें नहीं समझना है। ये देखें पेज नंबर 187 पर, अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो सिर्फ सेकंड इन्वर्स आता, सेकंड ऑर्डर होता m कैपिटल का था mol/dm³। अब यहाँ देखें m-2 लिखा हुआ है, तो mol/dm³ का स्क्वायर करें तो आया dm6 मोल स्क्वायर। m का मतलब होता है mol/dm³, यानी मोलर कंसंट्रेशन। आप लोग बोला करें ना कि सर समझाना नहीं यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, स्टूडेंट समझना थोड़ी चाह रहे भाई, इम्तिहान, ठीक है। चले भाई आगे बढ़े जल्दी। उसके बाद हर्ट्ज रूल इंपॉर्टेंट है, n+l रूल इंपॉर्टेंट है, सर का लग गया थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आई है। इसमें कह रहे हैं कौन से रूल या प्रिंसिपल वायलेट हुए। वायलेट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी। ये उसी बच्चे को आएगा जिसको ये पता हो कि सही किसको कहते हैं। तो मैंने आपकी मदद कर दी है, सीखने जल्दी से, क्योंकि ये आलम जी ने नहीं दिया था। अगर तो किसी ऑर्बिटल में उसकी गुंजाइश से ज़्यादा दिखा दें तो पॉलीज है, क्योंकि s में 2 की गुंजाइश होती है, सही है। करेक्शन फिर करेंगे आप, ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रूल की खिलाफ वर्जी, फिर करेक्शन भी करेंगे, ये ख्याल रखिएगा। तरतीब गलत कर दे तो देखें सबसे पहले 1s भरना चाहिए, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। ये मेरा बोला वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेड ईजियर करके चैप्टर नंबर 2 के साथ बनाई है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसकी करेक्शन कैसे सर कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे n+l की खिलाफ वर्जी होगी वहीं पे ऑफ होगी, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। इसमें भी देखें 1s 2s का 2p भर दिया, ठीक है। ये मैंने, उन्होंने दिया था 2 2 2 2 2 3, 1 पहले भरना चाहिए ना। इसमें देखें 1s 2s 3s दे दिया, पहले 2p भरना चाहिए ना, गलती देखें तो 2p इधर आया, समझ गए। यानी ये बस समझ लें कि तरतीब खराब हो तो n+l और ऑफ की खिलाफ वर्जी, तो इन दोनों में तरतीब खराब है। पॉलीज उस वक्त जब s में 3 दे दे, p में 7 दे दे, यानी एक्सीड कर रहा हो अपनी कैपेसिटी अकोमोडेशन से। और अगर इस तरह दे दे तो ये हर्ट्ज रूल जो है
वायलेट होगा क्योंकि उसने कहा था कि सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब उनके सामने इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। ये अच्छा सवाल है, आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा ज़रूर। चले भाई जल्दी जल्दी। ऑफ प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सवाल तो भाई मैंने कहा आने ही आना है, इसको देख लीजिएगा प्रैक्टिस में। डिफरेंशिएट का सवाल भी थोड़ा देखिए सर का कोई लगा, ऑर्बिट ऑर्बिटल सर ने इंपॉर्टेंट निकाला है, लग गया भाई। पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट लग गया भाई। आइसोमॉर्फिज्म मॉली फॉर्मूला करने दो होंगे लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए इतने सारे दिए। ये 2023 का दिया 50-50 है, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कोलिजन थ्योरी। मोलैलिटी एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, ये बुक की दो एग्जाम्पलों को इन्होंने मिक्स किया है, एक 10.4 है, एक 10.6 है, दोनों को इन्होंने खिचड़ी बना के एक न्यूमेरिकल बनाया। ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने एक मोलैलिटी की एग्जाम्पल और एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी राउल्ट्स लॉ को मिला दिया। मज़ेदार। इसमें देखिए करना क्या होगा, मैंने हल्का सा आइडिया दिया है, बुक खोल के देख लीजिएगा। 10.4 और 10.6 एक पेज के फ़र्क से। मोलैलिटी ऑफ यूरिया तो उसी से निकालें। बुक में बस क्या है, बुक में उसने 12% दिया है, दिल्ली वालों ने 15% दिया है, तो आप वहाँ पे 100 - 12 करके 88 निकालेंगे बुक वाले में, यहाँ पे 100 - 15 करके 85 निकालेंगे। तो 85 से ये वाला जवाब आपका है। यानी बुक में जो वैल्यूज़ है ना, बस उसकी जगह वैल्यू बदलिएगा, बाकी कुछ नहीं। फिर उसने मोल फ्रैक्शन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है। अब बुक की ये एग्जाम्पल जो है ना, उसमें से मोलैलिटी पूछा है, ठीक है। तो मोलैलिटी देखें मोल पर किलोग्राम में आ गई, लेकिन दिल्ली वालों ने साथ में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लोअरिंग इन प्रेशर भी पूछ लिया, डेल्टा पी। इसके लिए 2 पेज पलटिएगा बुक का, उसकी प्रेजेंटेशन को देखिएगा और यहाँ से ये जाएंगे आप। यानी ये जो पिछले क्वेश्चन में एक मोल निकाला होगा आपने, वो यहाँ पुट करेंगे, उससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा यूरिया का। बुक में ग्लूकोज का है, सही है, बुक में इस पेज पे ग्लूकोज का है, उसमें आप यूरिया का मोलर मास रखेंगे, ठीक है, यूरिया का, क्योंकि उन्होंने यूरिया दिया है, बुक वालों ने ग्लूकोज दिया है। यानी आधा सवाल बुक का होगा ये वाला, यहाँ पे बुक में भी यूरिया है, ठीक है, यहाँ पे बुक में ग्लूकोज है, लेकिन आप यूरिया का मास रखेंगे, उससे फिर ये जो आएगा x2 उसको पुट कर देंगे यहाँ, तो उससे लोअरिंग इन प्रेशर आ जाएगा। और चूंकि टॉर में तो नो कन्वर्जन, टॉर का टॉर में आंसर आ जाएगा। ये वैसे दिमाग खोलने के लिए और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस पर काम कीजिएगा ज़रूर। आगे बढ़े जल्दी जल्दी भाई। उसके बाद उन्होंने लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल दिया है, तो सर इंपॉर्टेंट कहते हैं, लेकिन ये बदल बदल के आता है। ये मैंने आदम जी के पेपर में बोला था, आदम जी वालों ने भी अलग सा दिया था, इन्होंने भी अलग सा दिया है, लेकिन बुक के पेज नंबर 14 पे 1.16 जैसी ये एग्जाम्पल है। सिर्फ मैं इसकी जो है ये आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या आएगा, मास क्या आना चाहिए और एक्सेस मास क्या आना चाहिए इसके लिए, लेकिन आप फॉलो कर लीजिएगा। 1.16 एग्जाम्पल 1.16। तो आपको मेथड और मेरा तफसील का लेक्चर देखना है तो आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो निकाल लीजिएगा, उसमें लिखा होगा प्रॉब्लम ऑन या न्यूमेरिकल ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही है भाई, आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी करें भाई, खत्म करें। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, ये स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है, सर ने इसको भी इंपॉर्टेंट कहा हुआ है, सही है, लेकिन ये मैंने करके दिखा दिया, आप खुद ही देख लें और खुद ही समझ लें। सिर्फ इसमें एक जो नई बात है वो क्या है, ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, इसकी कीजिएगा प्रैक्टिस। इसमें उसने टेम्परेचर और प्रेशर भी दिया है, इसका मतलब ये चैप्टर 4 के साथ मिक्सचर है, 1 और 4 का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जब ये टेम्परेचर प्रेशर दे देना तो ये शो पीस नहीं है, ये इसमें लगेगा PV = nRT में। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, इसको प्रैक्टिस करें। प्रीवियस बोर्ड पेपर में कई मरतबा इस तरह के न्यूमेरिकल आए हैं, बुक में इस तरह का नहीं है। यानी इसमें हमें आधा काम चैप्टर 1 से करना है, इस तरह रिलेशन बना के क्लोरीन का। पहले देखेंगे कि 2NaCl से कितने मोल बने, देखिए 2 से 1 बना, 1 से 1/2 बना, कितना मास दिया हुआ है NaCl सोडियम क्लोराइड का 200 में मोल कितने हुए, सही है। अच्छा ये एक चीज़ बता दूं, बोर्ड एग्जाम में ना आप लोगों के या तो बिल्कुल पेपर के एंड में या बिल्कुल सेक्शन बी के ऊपर शुरू में, सब्जेक्टिव के शुरू में ये एटॉमिक मासेस दिए हुए होंगे, तो अपने दिमाग से नहीं कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, एटॉमिक मासेस गिवन होंगे,
सही है, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, वो जो गिवन हो वो यूज़ कीजिएगा, याददाश्त वाला यूज़ नहीं कीजिएगा। तो अब ये देखें, ये जो एन आएगा ना, ये वाला एन यूज़ होगा, ये इसमें उत्पादन की है कि जब कभी भी इक्वेशन के साथ मास और फिर टेम्परेचर प्रेशर हो तो आप इसको सिर्फ स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल नहीं समझेंगे, क्योंकि एक बच्चा क्या करेगा इससे मोल निकाल लेगा एन से और वो रख देगा यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी। इक्वेशन फिर क्यों दी हुई है, इक्वेशन से वो पहले देखेगा कि अगर इतना मास है तो ये कितने मोल दे रहा है और वो मोल फिर कितने इक्वेशन के थ्रू देगा। तो स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल चैप्टर 1 का उठा लीजिएगा, वो हिस्सा हो गया ये स्टेशियोमेट्री का यहाँ तक, सही है, चैप्टर 1 से। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, नो टेंशन। तो ये जो है मैं बता रहा हूँ कि स्टेशियोमेट्री यहाँ तक हो गया चैप्टर नंबर 1 तक का। उसके बाद जो है ये गैस इक्वेशन लगा देंगे तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा डीएम क्यूब में। तो ये है ट्रिकी थोड़ा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सही है भाई। उसके बाद आ जाए इसके आगे हेसिस लॉ इम्पॉर्टेंट निकला हुआ है, ज़्यादातर लोग इसको सेक्शन सी में बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने सेक्शन बी में दे दिया है। लॉ ऑफ मास एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए इन्होंने भी दे दिया। विस्कोसिटी सरफेस टेंशन थ्योरी क्वेश्चन है, चैप्टर 5 लिक्विड स्टेट का हमने भी इंपॉर्टेंट निकाला, इन्होंने भी दे दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, वैसे ये सेक्शन सी का सवाल है लेकिन इन्होंने दे दिया है, इंपॉर्टेंट तो मास्टर लगे जा रहे हैं, दुआ के बोर्ड में भी लग जाए। अच्छा 4 का 9 जो है इस जैसा बुक में न्यूमेरिकल है, लेकिन इन्होंने रिवर्स किया है। रिवर्स का मतलब इसमें टाइम पूछा है, बुक वालों ने वॉल्यूम पूछा है। तो मैं हल्का सा दिखा दूँ, ये ग्राहम लॉ का न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। भारी गैस को ऊपर रखिएगा यहाँ पे मोलर मास में, ऑक्सीजन है हैवियर और हाइड्रोजन है लाइटर, तो हल्की भारी का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे जो आर होता है ना, ये होता है वी अपॉन टी। तो अब जो इन्वर्स है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो नीचे ऑक्सीजन का वॉल्यूम और टाइम, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम और टाइम, सही। इसके बाद जो है इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लें, वैल्यूज रखें। अच्छा इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सेम यूनिट्स होना चाहिए। एक उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो इसको डीएम क्यूब बना लें, क्योंकि एक डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होते हैं। इसकी बुनियाद पे सेम यूनिट्स होंगे, वो सेम जाएंगे, मिसमैच यूनिट नहीं रख दीजिएगा कि सीएम क्यूब के साथ डीएम क्यूब की खिचड़ी। बस ये बारीकी है, बाकी न्यूमेरिकल सीधा है। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, हाइड्रोजन का होता है 2, कैंसिल होकर ये 16 आ गया, 16 परफेक्ट स्क्वायर हो गया 4। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना भी होता तो डेसिमल अलाउ है, डेसिमल से निकाल लीजिएगा रूट, फिर डिवाइड करें इधर 0.6 को क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो इतनी सेकंड में ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज़ हो जाएगी। ये अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस है। बल्कि ये ओवरऑल अगर मैंने तो गौर किया है, आप लोग भी कीजिएगा, दिल्ली का एक अच्छा पेपर है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इन्होंने और जो लगाया ना, ये गैस पेपर एक तरह का बन गया है प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें और करके न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 89 पे जैसी एक एग्जाम्पल है, उसको फॉलो कीजिएगा। मैंने इसका सिर्फ आंसर लिख दिया कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आंसर आना चाहिए इसका 258.33 डाल्टन लॉ का न्यूमेरिकल है। अगर आपको तफसील चाहिए तो आप चैप्टर नंबर 4 के डाल्टन लॉ के न्यूमेरिकल मेरे सर्च आउट कर सकते हैं, इस जैसा एक्सरसाइज में मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड में कर दिया। लेकिन आप लोग प्रेजेंटेशन ज़रा तरीके से रखिएगा इम्तिहान में, डाटा रिक्वायर्ड, बस रेड पेन यूज़ कीजिएगा। मैं तो प्रोमिनेंट कलर यूज़ करता हूँ दिखाने के लिए, आप लोग रेड और ग्रीन का शेड इस्तेमाल बोर्ड में भूल से भी मत कीजिएगा। उसके बाद जनाब ये हो गया, ये वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल है बुक की, वंडर वॉल इक्वेशन की, पेज नंबर 89 पे 4.6। अच्छा ये जो थी मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये जो मैंने अभी दिखाया था ना, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का पेज नंबर 103 पर, ठीक है। ये है जिसका मैंने आपको शक्ल दिखाई, ये पेज नंबर 103 का क्वेश्चन जैसा है, लाइक क्वेश्चन 5, ठीक है जी। उसके बाद जनाब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल है,
वैसे इसके भी लेक्चर मौजूद है, अगर आपको देखना है देखिएगा। यहाँ मुख्तसर मैंने कर दिया कि लेड क्रोमेट होता क्या है। उसको जब आयोनाइज करते हैं तो उसमें लेड आयन और क्रोमेट आयन निकलते हैं। इन दोनों आयन की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे हम। जब निकल आएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे उस प्रोडक्ट को QSP यानी कोशेंट। अगर वो कोशेंट ग्रेटर हो गया गिवन वैल्यू ऑफ KSP से, इस तरह की न्यूमेरिकल जिसमें प्रेसिपिटेशन होगी ना, KSP की वैल्यू दी भी होगी। ये इसीलिए दी होगी कि हम कंपेयर करेंगे इससे एंड में। अच्छा, एग्जाम्पल 7.10 इसके करीब की है, लेकिन उसमें उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा सॉल्ट दिया है। यहाँ पे लेड क्रोमेट है, तो इसको फॉलो भी करेंगे आप तो भी मेरे आंसर तक पहुँच जाएंगे। 7.10 ऑन पेज नंबर 159। तो अब देखिए -7, माइनस में बड़ी गिनती छोटी होती है, छोटी बड़ी होती है, तो -7 बड़ी है, -14 जो उन्होंने गिवन की है वो छोटी है, तो इसलिए ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। कभी ये छोटी गिनती आ जाती है 15 माइनस का या 16, तो आप कहते हैं नो, प्रेसिपिटेशन विल नॉट अक्कर। सही है जी। अब सिर्फ थ्योरी है, जल्दी से देखें और छुट्टी मनाएं। आगे उसने शॉर्ट नोट, अच्छा शॉर्ट नोट का सवाल आएगा नहीं, प्रैक्टिस करनी है तो कर लें। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट क्रिस्टल मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला था अपने में। बफर सॉल्यूशन मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला था। सही है, ये अनएक्सपेक्टेड सवाल है, करना है तो कर लीजिएगा, मैं उसको सजेस्ट नहीं कर रहा। एक्सरेज मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला था। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट मैंने भी, तो इसलिए वैसे लेकिन ये सवाल इस तरह शॉर्ट नोट करके नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अच्छा इसमें इन्होंने एक रीज़न का सवाल जोड़ दिया है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये थ्योरी के साथ ही होता है नोट्स के अंदर, अगर आप कहीं से नोट्स यूज़ कर रहे हैं कि मॉइस्ट गैस में से ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकलता है, तो इसको रीज़न जैसे 2 लाइन का बना के लिखेंगे फॉर्मूले के साथ। आइडियल गैस इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये अनएक्सपेक्टेड सवाल, लेकिन करना है किसी को कर लेना। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी चैप्टर 6 का। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने देखा हमने इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन की वीडियो में बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन इस साल सेक्शन बी में और VSEPRT सेक्शन सी में आने की उम्मीद है, और यही देखें दिल्ली वालों ने भी किया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेक्शन सी है भाई, देख लीजिए दिल्ली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर 10 का लग गया माशाल्लाह, बोर्ड में भी दुआ करें लग जाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें 50-50 चल रहा है, कुछ कॉलेज बी में दे रहे हैं कुछ सी में, लेकिन अक्सरियत दे रही है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा ये थोड़ा सा मिटा हुआ होगा, लेकिन PDF और वो कोशिश करूँगा उसमें डाल दूँ लिंक में। इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है चैप्टर 12 का सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। डेली वालों का पेपर इतना बड़ा था कि 3रे पेज पर भी है। अच्छा साथ में उन्होंने जो है लेड स्टोरेज बैटरी का सवाल भी जोड़ दिया। इतने सारे सवाल जोड़ नहीं सकते, या तो लेड स्टोरेज बैटरी का अलग आएगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अलग आएगा, दोनों मिलकर नहीं आ सकते। ठीक है। बोहर्स थ्योरी चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या दिया भाई, एनर्जी की डेरिवेशन आसान वाली। VSEPRT आ गया, लेकिन दिल्ली वालों ने प्रैक्टिस के लिए देखें 2-2 मॉलिक्यूल देती हैं। मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट निकाले थे, अमोनिया मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था, BeCl2 मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला था, CH4 मैंने भी इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है, C2H4 50-50 है। ली शैटियर प्रिंसिपल सेक्शन सी में आने का उम्मीद है, या तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इन दोनों में मुकाबला है। लेकिन इन्होंने KC-KP का रिलेशन भी पूछ लिया है। ये एक सवाल है जिसको आप ज़रा देख लीजिएगा अगर टाइम बचा हुआ, वरना ये मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाले, बाकी लग रहे हैं इंपॉर्टेंट माशाल्लाह। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसके बाद रियल गैस आइडियल गैस की डेविएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये देखें इसकी रिसेंटली वीडियो गई है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। आयनिक इक्वेशन यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, इसमें एक उन्होंने मॉलिक्यूलर दिए, लेकिन ये बुक की 2 सॉल्व एग्जाम्पल हैं और एक एक्सरसाइज का है। ब्रोमीन जो है उन्होंने दिया है क्लोरीन ब्रोमीन, जैसे ये दे दे अगर वो, और ये दे दे तो नो टेंशन। ये क्लोरेट आयन है, ये ब्रोमेट आयन है। आप जहाँ जहाँ क्लोरीन चल रहे हैं वहाँ ब्रोमीन लिखते जाएंगे, ना उनका चार्ज बदलेगा, ना वैलेंसी, ना बैलेंसिंग के उसूल। तो ये आप Br और Cl देख के चॉइस में छोड़ दीजिएगा। मॉलिक्यूलर के लिए आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि एग्जाम्पल देख के समझ में आया कि नहीं, वरना मैं इसका अलग से सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ। तो व्हाट्सएप पे मुझसे कुछ लोग माशाल्लाह आजकल राब्ते कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम।
अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको लिंक में डाल दूँ और आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।